हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज आप मेरा थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ और मेरा जो टॉपिक है वो कहाँ जाने वाला है और किन लोगों की तरफ जाने वाला है। और ज़्यादातर ये एक ऐसी व्लॉगर के ऊपर जाने वाला है जिसको मैं ये नहीं कहूँगी कि यूट्यूब की दुनिया में इस पर्टिकुलर व्लॉगर को लोग पसंद नहीं करते। एक्चुअली इनको बहुत पसंद किया जाता है और शायद इनके बारे में बहुत कम ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो वाकई इनके खिलाफ जाते हैं और वाकई इन्होंने कुछ गलत किया होता है तो उस पर बात की जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इनकी गलत चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि उनसे ज़्यादातर लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, और तो और अभी हाल ही में इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने इनका सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे बहुत ही समझदार लोग हैं जिन्होंने बहुत ही बारीकी से एक पॉइंट पकड़ा। और देखिए, कहते हैं ना, एक दिया जलता है तो उस दिए के साथ उस दिए से दिए टकराकर और दिए जलने लगते हैं। जैसे आपके पास एक दिया जलता हुआ है और आपके आसपास दिए पड़े हैं जो जल नहीं रहे हैं, तो आप एक एक करके उसी जलते दिए से दूसरे दिए को टच करेंगे, वो जलने लगेगा, फिर तीसरा जलने लगेगा, फिर चौथा जलने लगेगा। ऐसे ही एक ऐसे अहम मुद्दे पर जब किसी पर्टिकुलर व्लॉगर ने हाईलाइट किया तो उसके बाद जो है लोगों को समझ में आया कि हाँ रे, हालांकि बहुत कम लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। आधी से ज़्यादा जनता तो ऐसी इमोशनल हुई पड़ी है, हाय 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 कर रही है। नहीं यार, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है। जी हाँ, पहले मैं उस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। टॉपिक ये है कि क्या व्लॉगर्स वाकई अपने पेट्स को अपना बच्चा मानते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल और बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। ज़्यादातर देखो, अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर व्लॉगर की, तो ये एक तरीके से एक सेलिब्रिटी थी। एक रियलिटी शो में लोगों ने इनको देखा और इनके क्रूर व्यवहार को देखकर लोग इनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो शो के मेकर्स थे वो इनको बड़ा पसंद करते थे क्योंकि ये जब जब किसी भी रियलिटी शो में आती थी, ताबड़तोड़ गालियाँ, ताबड़तोड़ झगड़े होते थे जिनसे उनका तो फ़ायदा होता था। और इनका फ़ायदा ये होता था कि इनको पैसे मिलते थे और पैसों से इन्होंने अपने फिर फ्लैट्स वगैरह, अपना जो एक लग्जरी लाइफ को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। फिर वही बात है, फिर लेकिन इनकी जो पर्सनल जो छवि है वो पब्लिक की नज़र में तो काफ़ी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद इन्होंने एक ट्राई किया, एक चांस लिया व्लॉगिंग के प्रोफेशन में और वहाँ पर इनको लोगों ने हाथों हाथ उठाया। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी, इनका सबसे बड़ा कंटेंट था जो उस टाइम पर कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था, और वो था अपने पेट्स को दिखाना और अपने पेट्स को लेकर जो केयर है, जो इमोशन है, जो अफेक्शन है, उसे किस तरीके से प्रकट किया जाता है, वो बहुत ही बखूबी इन मोहतरमा ने दिखाया। और जिसकी वजह से लोगों ने इनके सारे पाप जो रियलिटी शो में किए थे उन सब को माफ़ कर दिया कि नहीं यार, ये अच्छी महिला है, ये जानवरों से कितना प्यार करती है, बेजुबानों के लिए कितना कुछ करती है। तो लोगों ने इनको हाथों हाथ उठाया और बड़ी जल्दी इनके यूट्यूब चैनल ने ग्रो किया और लॉकडाउन में तो और भी ज़्यादा ग्रो किया। जो लोग नहीं भी जानते थे उन लोगों ने भी इनको देखना शुरू किया और ख़ास तौर पे ऐसे लोग इनसे जुड़े जो खुद अपनी ज़िंदगी में जिनके पास पेट्स हैं। इनको देखा देखी और भी व्लॉगर ने पेट्स पाले, लेकिन वो शिद्दत, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अफेक्शन वो व्लॉगर नहीं दिखा पाए अपने पेट्स के लिए जो इन्होंने दिखाया। और लोगों ने इसी चीज़ को जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया, सबसे ज़्यादा मोहब्बत दी, सबसे ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया। और धीरे धीरे इनसे जो इनके जो आसपास के और भी लोग थे उनको भी पसंद करना शुरू किया, जैसे कि इनके हस्बैंड और फिर उसके बाद इनके सास ससुर, जो आज की तारीख में वो भी एक व्लॉगर बन चुके हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। और अभी भी जो हुआ है ना,
जो इनके पेट की जो डेथ हुई है, लोगों ने इतना भर भर के अपना इमोशन, प्यार, इतना ब्लेसिंग्स दी है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को हाईलाइट किया और कुछ अहम मुद्दों को उठाया, जिसके बाद जो ओवर इमोशनल हो रहे थे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब इन्होंने इस बात का डिस्क्लोज़ किया कि इनकी जो फरी बच्ची हैं, फरी बेबी हैं, उनकी डेथ हो गई है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, तो इन्होंने वो वीडियो अपलोड किया और वाकई वो जो वीडियो था ना, वो वाकई बहुत टचिंग था, क्योंकि मैंने भी इनकी जर्नी देखी है और उस बच्ची को भी मैंने ग्रो होते हुए देखा है। और जो मोमेंट्स इन्होंने जिस तरीके से लगाए थे, जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूज़िक था, जिस तरह की बातें थी, जो इनका बॉन्ड था, वो सब इन्होंने इतने बखूबी दिखाया। और साथ में सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट था थंबनेल में ये एक सेलिब्रिटी महिला उस फरी बच्चे के शव पर अपना सर रखकर रो रही हैं। तो आप देखिए कि ये देखकर तो लोगों ने तो मतलब कितना प्यार बरसाया होगा, प्यार क्या, इतने आंसू बरसाए और इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट से इसको व्यूज़ मिले। और फिर उससे भी बड़ी बात, कुछ चंद लोगों ने इस चीज़ को भांपा। इनफैक्ट एक ही मैं बात करूंगी, एक ही व्लॉगर है, मैं नाम नहीं लूँगी फॉर सेफ्टी कंसर्न। उन्होंने एक चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया कि आप इतने पेट लवर बनते हैं और अपने ही पेट लवर की जो डेथ है उसको आप मोनेटाइज करते हैं। और फिर और भी बहुत सारे मुद्दे उन्होंने हाईलाइट किए जो एक एक करके लोगों ने पकड़ना शुरू किया। इनफैक्ट मैं अपनी बात कहूँ ना तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ। और फिर उसके बाद मैंने इनके पुराने व्लॉग्स देखे जो उस फरी बेबी की डेथ से पहले हैं, और वहाँ पर भी मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी लगीं। खैर, जब एक समझदार इंसान जब एक समझदारी की बात करता है और उसकी बात में एक वज़न होता है ना, तो लोगों को भी समझ में आने लगता है। और धीरे धीरे फिर खुसफुसाहट जो है वो चीख चिल्लाहट में बदलने लगी और लोगों ने फिर जम कर अपना ओपिनियन देना शुरू किया। तो फिर क्या था? तो क्या होता है जब पब्लिक जागती है और जब जागने के बाद आवाज़ निकालती है, तो फिर ये व्लॉगर क्या करते हैं? ये बैठते हैं, आँखों में गुस्सा, एक आँख में गुस्सा और दूसरी आँख में आंसू, और ज़बान पर 1.5 किलो बद्दुआ लेके बैठते हैं। पहले आंसू बहाते हैं, फिर थोड़ा गुस्सा करते हैं, और फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म होने से पहले कुछ चंद मिनट पहले ये बद्दुआएं देने लगते हैं। देखो, हिसाब तो देना ही है, मैंने भी देना है और आपने भी देना है देना है ना। तो मेरा ऐसा दिल मत दुखाओ, मेरे दिल से बद्दुआ लगेगी। और अभी रुक जाओ, जो ऐसा बोल रहे हैं ना उनको तो ऐसी बद्दुआ लगेगी। ये हाल फिलहाल इनका कल ही वीडियो आया है, मतलब मैं इस वीडियो को कल देख चुकी हूँ, तो पता नहीं ये वीडियो मैं जब अपलोड करूँगी तो कितने दिन हो जाएंगे। तो आप सोचिए, इनका अभी रिसेंटली व्लॉग आया है, चलिए मैं ये बोलती हूँ, रिसेंटली व्लॉग आया है और इन्होंने बद्दुआएं दी हैं कि मेरी आह निकलेगी। मैडम, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किए? आप रियलिटी शो पर जाकर क्या क्या हंगामे किए, जिनके साथ आप लड़ती होंगी वो भी तो किसी के बच्चे होंगे। तब आपको नहीं लगता यार किसी के पेरेंट्स क्या सोचेंगे? लेकिन आप अपना सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो चैनल पर डालती हैं कि मैं तो पूजा भी करती थी, वो भी नहीं दिखाया इन चैनल वालों ने, मैं तो ये भी करती थी, सिर्फ मेरी लड़ाई दिखाई। लेकिन आप सोचिए कि चलो ठीक है, एक रियलिटी शो में आपको पता नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने कितने रियलिटी शो किए और वही टिपिकल, वही अपना जो अवतार था, जो एक गुस्सेल महिला का जो किरदार था, वही आप पकड़ के रखती थी। क्योंकि आपको भी पता था कि चैनल को अगर मैं ये नहीं दूंगी तो फिर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे बहुत जल्दी आउट कर दिया जाएगा। और एक रियलिटी शो तो ये जीती भी, आप समझ रहे हैं? तो ये एक बात होती है। देखिए ठीक है, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अब तो खैर लोग भूल भी गए हैं, तो खैर मैं ज़्यादा इन बातों को कुरेदूंगी नहीं। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगा। ठीक है, आप अपना एक पॉइंट तो बताइए। आपने बताया कि उस
बच्ची की तबीयत इतनी ख़राब थी, जो इनकी फरी बेबी थी, जिस तरह की उन्होंने हालत बताई कि उसको दिखना भी बंद हो गया, उसकी पूरी एक एक करके उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे थे, डैमेज होते जा रहे थे। तो मैं क्या करती? एक तरफ मेरे हस्बैंड की मेहनत है, मैं उसको भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, मुझे अपने सास ससुर को घुमाना भी था। आपकी बात ना मैडम बिल्कुल सही है, आप पेट लवर हैं, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी तरह पेट लवर नहीं है, मैं ये बात मानती हूँ। और आपने कहा कि मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं मजबूर थी। तो फिर मेरा जो मुद्दा है, मैं यहाँ अगर अपना बात करूँ ना, अपनी बात करूँ, तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि आपका जो फरी बच्चा था वो एक जगह पर पड़ा हुआ था और आप वहीं पर देखकर वेब सीरीज़ देख रही थी, क्योंकि वो आपके हस्बैंड की लिखी हुई थी। आप लिटरली हंस रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा था, मैं उधर देख रही थी। बिल्कुल आप देख रही होंगी, मैं मानती हूँ आपके चेहरे पर टेंशन मैंने भी देखा। जब मैंने पुराने वीडियोस आपके सर्च किए, इस मामले को थोड़ा मैंने तह तक पकड़ने की कोशिश करी, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन मेरा मुद्दा पता है क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि फिर आप अपने आप को ना ये मत कहिए कि आप एक पेट पेरेंट हैं। जो पेरेंट होते हैं ना, उनके लिए सारी खुदाई एक तरफ और अपनी औलाद एक तरफ। जब औलाद का दुख होता है ना, तो फिर उनको और किसी चीज़ की मैटर नहीं करता। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपकी ये फरी बच्ची की जगह एक जीती जागती बच्ची होती, एक इंसान की बच्ची होती, तब भी क्या आप अपने सास ससुर को घुमा रही होती? आपके सास ससुर भी नहीं घूम रहे होते, वो आपसे कुछ कह भी नहीं रहे होते। भले ही आपने उनको घुमाया फिराया, अपनी खुद की मर्ज़ी से होगा कि नहीं, मेरा मन है अपने सास ससुर को घुमाने का। किस माँ के मन में आता है कि मेरा बच्चा मर रहा है और मैं अपने सास ससुर को घुमाऊं और अपने पति की वेब सीरीज़? अरे पति बोलेगा कि नहीं भाई, ये सब मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? जिसके लिए कमा रहा हूँ वही मेरी औलाद जा रही है, तो मैं क्या करूँगा? ये जो पेट पेरेंट बोलते हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए आपका पेट एक बच्चे की तरह होता है, बच्चा नहीं होता। और सोसाइटी भी इस चीज़ को नहीं करती है। अगर कोई जीता जागता किसी के घर में कोई बच्चा बीमार है, तो उसके माँ बाप को कोई नहीं कहेगा कि हाँ आप ये देख लो, पार्टी में आ जाओ या हमें घुमा दो। नहीं, वो कहेगा यार इनका बच्चा इतना बीमार है, वो तो मतलब उसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो हम तो कैसे बोल सकते हैं कि हमें कोई घुमाओ फिराओ। अरे लोग तो मना ही कर देते हैं कि भाई हमारे घर में मत आओ, हमारा घर में बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उसको लुक आफ्टर करना होता है, हम उसको देखेंगे या आपको देखेंगे। इवन घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी बीमार होता है ना, तो घर की बहुएं कहती हैं कि भाई मैं आए गिरे की करूं या अपनी सास को संभालूं, या किसी के हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़बरदस्त ख़राब होती है तो वो अपनी सासों को भी आने से मना कर देती हैं कि मैं पति को देखूंगी या अपनी सास को संभालूंगी। लोग तो ये ऐसे इंसान के लिए, इंसान की केयर के लिए क्या क्या करते हैं। और यहाँ तो ये एक बेजुबान बच्ची थी, मतलब आप लोग कहते मेरी बेटी है, ये मोहतरमा कहती है वो मेरे लिए डॉग नहीं थी, वो मेरी बेटी थी। अगर ये एक इंसान की बच्ची होती, ये आपकी खुद की बच्ची होती, ये एक आपकी बेटी होती मान लीजिए, तो क्या आपके सास ससुर को आप घुमाने लेके जाती? या आपका पति कहता कि तुम एक बहुत अच्छी क्रिटिक हो, तुम ये वेब सीरीज़ देखो, मैं थोड़ा इसको फरी को, इस बच्ची को गोद में ले लेता हूँ, फरी नहीं जो असली की बच्ची होती, इसको गोद में ले लेता हूँ, तुम देखो। अरे बाप कहता यार मेरी बच्ची जा रही है, मैं भाड़ में जाए मेरी वेब सीरीज़, ये मेहनत किस काम की? क्योंकि माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। इवन आपके सास ससुर भी प्रार्थना कर रहे होते कि नहीं भाई ये बच्ची ठीक हो जाए। लेकिन यह चीज़ है, मेरा मुद्दा ये है। और मोनेटाइज किया, उस पर आप बात नहीं कर रही हैं, उस पॉइंट पे कोई बात नहीं कर रहा है। आपने उस चीज़ को, उस डेथ की पिक्चर को आपने थंबनेल बना के यूज़ किया, आप उस पर भी बात नहीं कर रही हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत है कि आपने मोनेटाइज क्यों किया, या मेरे जैसों को तो ये शिकायत है कि भाई आप अगर बच्ची बोलते हो तो फिर वो बच्ची वाली फीलिंग होनी चाहिए ना। आपने कहा जब मुझे पता चला कि भाई वो बीमार है, उसकी बीमारी का पता चला, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं उसे उठाती थी,
बहुत अच्छा करती थी। देखिए यहाँ पर हम सब जानते हैं कि आप अपने फरी बच्चों के लिए कितना करती हैं। यहाँ पर मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। जब इनकी फरी बच्ची को जब डिटेक्ट हुआ था कि उसको एक बहुत हेल्थ इशू है, तब मैंने, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाया था उनको सपोर्ट करने के लिए कि नहीं यार ये बंदी ध्यान तो रखती है। और उस टाइम पर इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी भी रिवील नहीं करी थी। और मैं समझती हूँ, इन्होंने तो लड़ाई भी कर ली थी पब्लिक से कि बच्चा तो हमने पालना है ना, आपको क्या। बट सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो जिस तरीके से ये अपने फरी बेबीज़ के लिए इतना एफ़र्ट करती हैं, उनका इलाज करवाना, ये बहुत एक्सपेंसिव इलाज होता है, हर कोई नहीं करा सकता। बहुत सारे लोग तो अपने फरी बच्चों को छोड़ आते हैं कि भाई हम इनकी देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन आपने किया, आपने हर वो चीज़ करी जो एक पेट पेरेंट, क्या पेरेंट से बढ़कर आपने किया इस मामले में, केयर के मामले में मैं बात कर रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आपने करी हैं जिसको आप कवर अप कर रही हैं, ठीक है, आपको करना है करिए, लेकिन बद्दुआ देने की क्या बात है। बद्दुआ का मतलब भी आप समझती हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं। जब आप इतनी मैच्योर बातें करती हैं कि अब मैं डेड बॉडी से नहीं डरती, अब मैं ये नहीं करती, अच्छी बात है, आपने लाइफ में इतना कुछ देखा है और आप स्ट्रांग बन रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप, वो लोग जो आपको देखते हैं, शायद अगर वो आपको नहीं देखते होते या आपको वो इतना प्यार नहीं देते, आज जो आप 4 लोगों के सामने बैठकर बात कर पा रही हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, वो किसकी वजह से? पब्लिक की वजह से ना। एक टाइम वो था जब लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और आपका जो एटीट्यूड था ना, उसकी वजह से आपको लोग कैसी नज़र से देखते थे। लेकिन इन्हीं फरी बच्चों की वजह से आपको वो पहचान मिली। कहीं ना कहीं आपकी सेलिब्रिटी स्टेटस के बाद अगर कोई आपकी पहचान रही है तो एक फरी बच्चों की माँ के रूप में रही है, और आप अपने ही बच्चों को निगलेक्ट कर रही हैं। देखिए निगलेक्ट तो आपने किया है, भले मजबूरी में किया है या प्रेशर में आकर किया है, पर किया है। और चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि भाई जो मोहब्बत आपको जानवरों से है वो ना आपके हस्बैंड को होगी। आपका हस्बैंड भी अब आपके तरह जो है पेट्स को समझने लगा है, क्योंकि उसने आपसे शादी की है। वो कहते हैं ना, जिससे प्यार करो उससे जुड़ी हर चीज़ से प्यार करो, तो वो मैं समझती हूँ। लेकिन आप ये मत बोलिए कि ये मेरे लिए बच्चे ही हैं, आप उनको बच्चे बच्चे बोलती हैं, पर ये आपके बच्चे नहीं हैं। जो कीमत एक इंसान के बच्चे की होती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली जानवर के बच्चे की नहीं होती। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो अपने सगों से ज़्यादा जानवरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, और लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसको तो जानवर प्यारा है। एक जानवर के पीछे देखो, इसने अपने भाई की शादी, सगे भाई की शादी मिस कर दी। आप समझ रहे हो, ऐसे बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो भी समाज उनको नहीं छोड़ता। तो ये पेट्स के जो पेरेंट्स बन के घूमते हैं ना, वो नहीं होते पेरेंट्स। हाँ, केयर टेकर ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स शब्द ही एक बहुत बड़ा है। आई होप मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगा। आई रियली फील बैड। और मुझे ये भी इस बात की भी है कि आपने अपनी आखिरी वक्त में, वो बच्ची आपकी गोद में थी, उसने गोद में अपना दम तोड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आप कह भी रही थी कि वो मुझसे कुछ कह रही थी, डेफिनेटली वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे के जा रही है। और ये भी कहा कि उसने अपने पापा को ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं एक बात बता दूं, पापा मत बोलिए, पापा मत बोलिए, क्योंकि जो पापा होते हैं ना, वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बेटियां तड़प रही होती हैं, बेसुध हो रही होती हैं, तो वो वेब सीरीज़ नहीं दिखा रहे होते, वो अपनी बेटियों के पास ही हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। तो ये तो मत बोलिए प्लीज़। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो लोग समझे। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि लोग थोड़े से प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। लोग बस कुछ पॉडकास्टर हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं कि हाँ ये चीज़ सही नहीं हो रही है। लेकिन कुछ पॉडकास्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं
जो मतलब इतने इमोशनल हुए बैठे हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी, कि नहीं यार जाने दो, ये है वो बहुत करती है। यहाँ पर करने की तो बात ही नहीं है, करते तो ये बहुत हैं। इनफैक्ट ये जितना करती हैं उतना तो किसी में भी करने का गूदा नहीं है, मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ। लेकिन ये मत बोलिए कि ये मेरी बेटी थी, हम पेट पेरेंट हैं। पेरेंट शब्द ना बहुत बड़ा होता है। भगवान के बाद अगर कोई शब्द की बहुत ज़्यादा कीमत है तो वो माँ बाप शब्द की कीमत है। और अगर आप वाकई पेट पेरेंट हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। आपके लिए लगता नहीं, मैं इसी के पास रहूँगी। और चलो ठीक है, आपको कहीं जाना भी पड़ा, लेकिन बैक टू बैक इनके इतने ट्रिप्स थे, बैक टू बैक। कभी कहीं जा रही हैं और व्लॉग बन रहा है, व्लॉग तो इनका पीछा छूटा ही नहीं है। अभी भी जो भी सारे रिचुअल्स करवाए हैं उसमें भी थंबनेल डले हुए हैं, रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए, विसर्जन करते हुए। मतलब यार क्या करें, इन्होंने ये चीज़ पहले भी करी है। पहले तो जिस पंडित ने ये सारी विधियाँ करी हैं उसका भी ये इंटरव्यू दिखा रहे थे कि मैं इनके व्लॉग्स देखता हूँ। मतलब भाई वाह, व्लॉगिंग बंद कर देते। फिर उसके बाद व्लॉगिंग तो बंद होती नहीं, तो फिर पब्लिक का मुंह कैसे बंद होगा। आपकी व्लॉगिंग चलती रहे और पब्लिक अपना मुंह सी के बैठी रहे, ऐसा तो मैडम हो नहीं सकता ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी लोग आपको हेट नहीं दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उसका जवाब दे रही हैं तो दीजिए। पर ये बद्दुआ लाने की क्या ज़रूरत है, ये मेरी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो बस मेरा यही मानना था और यही चीज़ों को हाईलाइट करना था। और जिन लोगों ने इस बात को हाईलाइट किया, इस पॉइंट पर अपनी रोशनी डाली, उनके पास भी पेट है। उनके पास शायद एक कैट थी, लेकिन उन्होंने अपनी उस कैट को मोनेटाइज नहीं किया उसकी डेथ को लेकर। और वो खुद बता रहे थे कि जब एक पेट की डेथ होती है ना, तब फीलिंग बड़ी बुरी होती है। और ये बात सच है, मेरे पास भी एक पेट्स हैं। मतलब वो ज़्यादातर हमारे साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी उनको भूख लगती है वो हमारे घर पे खाना खाने आ जाते हैं। और कभी कभी तो सारा सारा दिन हमारे घर में बैठे रहते हैं। हमारे घर में जो भी आता जाता है वो बड़े आराम से देखते रहते हैं रोज़ का आना, कि हाँ ये इनके घर में रोज़ का आ रहे हैं जा रहे हैं। एक तरीके से कुछ ना करके भी वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। और जब उनकी डेथ हो जाती है ना, तो ऐसा फील आता है कि यार बिना कुछ कहे चला गया ये इंसान। मतलब एक इंसान जैसी वाइब आती है, वो इंसान ही लगने लगते हैं। अगर आप एक पेट को पालते हो ना, तो वो बिल्कुल आपकी तरह ही रिएक्ट करने लगता है। वो आपको पकड़ने की कोशिश करता है, आपको रोकने की, कि मुझे खाना दो, मुझे ये दो। वो उनके अंदर भी ना एक ह्यूमन क्वालिटीज़ डेवलप होने लगती हैं, और ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। यही बात है, वो एक गाने की लाइन है ना कि जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। बिल्कुल ये एक होता है, एक बेजुबान जाते वक्त क्या कहना चाहता था वो नहीं पता चलता, लेकिन बिना बोले ही वो बहुत कुछ बोल के चला जाता है। तो ये फीलिंग्स तो खैर मैं भी समझती हूँ, और इन जिनके पास पेट्स हैं वो भी ये बात समझते होंगे। तो इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। और कई लोग जो व्लॉगर्स नहीं भी होते और जिनके पास पेट होते हैं ना, मैंने उनको भी देखा है। सच में वो इतना अपने पेट से प्यार करते हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते। बाकायदा अपनी उनको ज़िंदगी भर याद करते हैं। कोई और पेट भी नहीं रखते कि नहीं यार यही एक था हमारा बच्चा, अब चला गया, अब हम किसी और को ये जगह नहीं देंगे। तो ऐसे भी होते हैं, बट वो व्लॉगर नहीं होते ना, उनका प्रॉब्लम यही है। तो ये एक बात होती है। तो बस इतनी सी मुझे बात कहनी थी। बात थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मुझे ये एक्सप्लेन करना था। और क्योंकि मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, इसीलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं यहाँ पर किसी के लिए हेट नहीं फैला रही हूँ। मैं उस सेलिब्रिटी व्लॉगर को ये नहीं कह रही हूँ कि ये ऐसी है वैसी है। मैं यहाँ पर उन लोगों का पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ जो एक्चुअल में क्या फ़ील करते हैं, स्पेशली अपने बारे में कि मैं क्या फ़ील करती हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं इन लोगों के यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियो के नीचे कमेंट करूं, लेकिन मैं जानती हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। ये सेलिब्रिटीज़ है ना, ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये लोग, इनकी बहुत डार्क लाइफ होती है।
मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ वरना वो टॉपिक ऑफ ट्रैक हो जाएगा। मुझे कोई इन्फ्लुएंसर, ये व्लॉगर भी कोई जेन्युइन नहीं लगते हैं। बहुत कम कोई मुझे व्लॉगर लगा है जो मुझे वाकई जेन्युइन अभी तक लगा है, कल का पता नहीं। तो ये भी नहीं मैं कह सकती कि भाई हर व्लॉगर ख़राब होता है या हर व्लॉगर जेन्युइन होता है। अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना, लेकिन मेजॉरिटी आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये बात भी होती है। तो खैर, अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ में। अगेन कोई हेट नहीं है, इन मोहतरमा के लिए कोई हेट नहीं है, बस एक पेट पेरेंट, जो एक पेरेंट शब्द ये लगाते हैं ना, मुझे उससे तकलीफ़ है कि नहीं, आप पेरेंट नहीं हैं। आप एक जानवर को पालते हैं, उसे बच्चे की तरह ज़रूर ट्रीट करते हैं, पर वो आपके लिए बच्चा चाह कर भी नहीं हो सकता है। अगर आप उसको बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे भी, एग्जैक्टली ह्यूमन बच्चे की तरह, तो वो एक अलग बात होती है। तो भी समाज जो है बोलेगा कि अरे एक जानवर के पीछे देखो इसने ये छोड़ दिया, इतनी जानवर से मोहब्बत, इतना जानवर से मोह। और वहीं अगर अगर कोई इंसान, कोई औरत, कोई मर्द अपने बच्चे के लिए कोई सेक्रीफाइस करे तो भाई वो बहुत अच्छे पेरेंट है। तो ये डिफरेंस तो रहता ही रहता है। तो खैर, अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। आई होप कि मैं अपना पॉइंट आप तक सही पहुंचाने में कामयाब रही होंगी। और आप क्या सोचते हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।